الحمد لله الحمد لله عالم الغيب والشهادة الحمد لله عالم الغيب والشهادة والصلاة والسلام على نبيه سيد أهل السيادة وعلى آله والصحابة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. सदर जलसा, मेहमान खुसूसी, मखदूमी, पीर तरीक़त रहबर शरीअत, हज़रत मौलाना सैयद कुतुब अली शाह साहब मुद्दज़िल्लुहु, दीगर मेहमानान गिरामी, शुरकाए इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बरादरम मौलाना कारी मोहम्मद अल्लाह वसाया साहिब सियालवी चिश्ती, दी ज़ौजा मुहतरमा मरहूमा मगफूरा दी कुलखानी दे मौके ते
नाचीज़ नूं बोलने का मौका दिता जा रहा है। इस मौके ते जो बयान करना चाहना उसका उन्वान है सहाबाए किराम सहाबाए किराम की सफाई और शहादत इलाही। यानी नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबाए किराम दी पाकीज़गी और सफाई दी गवाही अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाई। वक्त दी जरूरत पेश नज़र इस मौजू का इंतखाब किया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक मकाम थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम दी मुबारक रिसालत दा ऐलान फरमाया है। उसे ही मकाम ते सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी पाकीज़गी और सफ़ाए बातन का ऐलान फरमाया है। एक ही मकाम ते दोवां नूं जमा फरमाना दोवां दी कतईयत और यकीनी होने की दलील। अल्लाह अपने मुहम्मद करीम की रिसालत का ऐलान फरमांदा है तो फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हजूर की रिसालत का ऐलान है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी पाकीज़गी और सफाई ये बातन का ऐलान नाल ही वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम। उन्हां दे ईमान कामिल सफाई बातिन का ऐलान अल्लाह ने फरमाया। और जो लोग
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफरों के लिए बहुत सख्त है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत मेहरबान और रहम दिल है। और उन्हें इस इत्तिकाद दी सफाई बयान फरमावन तो बाद उन्हों दा मुबारक अमल दसदा है जिहड़ा मखसूस वो करते हैं। फरमाया तराहुम रुक्अन सुज्जदा, रुकू ते सजदियां विच वेखोगे उन्होंने। ते कादे वास्ते करते ने? यब्तगून फदलन, अल्लाह दा फजल तलाश करते रहते हैं। उन्होंने इत्तिकाद बातिन दे उम्दा पाक होने का ऐलान भी इत्थे हो गया। उन्होंने मखसूस मुबारक अमल शरीफ यानी कुव्वत नजरिया और कुव्वत अमलिया दोनों दे कामिल होने का ऐलान अल्लाह ने फरमा दिता कि मेरे मुस्तफा दे नाल दे संगी ना उन्हां दे अकीदे च कमी है ना उन्हां दे अमल च कमी है। तवज्जो है? अल्लाहु अकबर। आयत मुबारका तिलावत कर देना। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फضला मिनल्लाहि व रिद्वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। अल्लाह फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह की तरफ से शहादत और गवाही है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और साथ ही फरमाया वल्लज़ीन मअहू, जो मोहम्मद के साथ हैं, जो मोहम्मद की मायत में हैं, जो मोहम्मद की सोहबत में हैं, जो मोहम्मद की सहाबियत में हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफरों पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में मेहरबान हैं। उनको तुम देखोगे रुकू की हालत में या सजदे की हालत में, और ये सब काम करते हैं तो अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह की रजा को तलाश करते हुए। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, उन्हां दियां निशानियां
उन्हां दे मुबारक चेहरे विच ज़ाहिर होंदी है। मेरे दोस्तों, कुरान हकीम ने एक ही मकाम दे उत्ते सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रिसालत दा ऐलान फरमाया है। उसे ही मकाम दे उत्ते सहाबाए किराम दे पाक होण दा भी ऐलान फरमाया है। तो दोवां दी शहादत और गवाही अल्लाह खुद दे रहा है। इसका मतलब है कुरान मजीद दे इस बयान के मुताबिक जिस तरह मुसलमान होने के लिए मोहम्मद को रसूल मानना जरूरी है, इसी तरह मोहम्मद के सहाबा को पाक मानना भी जरूरी है। वरना दोनों को एक ही मकाम पर जमा करके उनके ये सिफात आलिया को बयान फरमाने का क्या माना? यही है ना कि मोहम्मद को रसूल मानो और उसके साथ वालों को पाक मानो। इसको कहते हैं आदलुल आदिलीन अहकमुल हाकिमीन दी शहादत आदिला। अल्लाह जैसा कोई गवाह नहीं है। वो दिलों के हाल को जानने वाला है। जिस तरह वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान फरमाता है और गवाही देता है, उसे तरह ही वो अपने पाक मोहम्मद दे सहाबा दे ईमान दे कामिल और पुख्ता होने की गवाही देता है और ऐलान फरमाता है। तो मोमिन अगर मोहम्मद को रसूल मानता है और सहाबा में खलल मानता है, उनके अकीदे में खलल मानता है, तो वो मोहम्मद को रसूल मानने वाला नहीं है। मोहम्मद को जिसने रसूल माना, मोहम्मद के खादमों को, सहाबा को, हम नशीनों को, खादमों को, गुलामों को, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खास अव्वलीन इमदादियों को वो पाक मानेगा तो मुसलमान होगा, वरना समझो उसने मोहम्मद को रसूल ही नहीं माना। दोस्तों तवज्जो है। अब ये क्योंकि कुरान मजीद की गल है, हतमी यकीनी गल है, अल्लाह की शहादत और गवाही। हुण इस दे खिलाफ अगर फर्ज करो कोई रिवायत भी आ जाए ना, तो उस रिवायत का मतलब माना ऐसा। तो दोस्तों अल्लाह पाक दी गवाही जिहड़ी कि यकीनी कुरान मजीद के अंदर, इस तो बाद अगर कोई रिवायत आ जाए जिसका माना मफहूम इस तरह की आयात मुकद्दस और कुरान दे यकीनी बयाना दे
खिलाफ होवे, तो अहले इस्लाम दा ये उसूल है कि उस रिवायत का ऐसा मतलब माना कढ़ो जिहड़ा कुरान के मुताबिक हो। कुरान दे ऐसे यकीनी ते पुख्ता बयान दे मुकाबले में किसी रावी दी रिवायत जिहड़ी है उसनू पेश करके तो कुरान नू रद्द नहीं किया जा सकता। क्यों? कुरान कोल गलती नहीं हो सकती, किसी रावी कोल हो सकती। रावी नू भुल लग सकती, अल्फाज अदा करदियां गलती हो सकती, सह एहतमालात रावी दे अंदर हो सकते, रिवायत के अंदर हो सकते, लेकिन कुरान मजीद दे और अल्लाह जल्ला शानहू दे पुख्ता यकीनी बयान तो बाद उस दे अंदर किसी किस्म का शक शुबा और रोफ कमजोरी पैदा नहीं की जा सकती। ये उसूल है। जिहड़ी गल यकीनी होवे उहदे खिलाफ अगर एक अद्धा बंदा कोई बोले ना तो अगले कहते ने यार तेनों भुल, तेनों कोई भुलेखा लगा है। गल इंज नहीं, इंज अल्लाह दा कुरान यकीनी, कुरान मजीद दे यकीनी गल्लां तो बाद अगर कोई रिवायत कोई कौल किसे दा भी आ जावे तो उसका माना मतलब कुरान के मुताबिक कढ़िया जावे। अगर नहीं ना कढ़ सकता कोई तो उस रिवायत नू, उस कौल नू, उस गल नू पासे रख दो। उसकी वजह नाल कुरान नहीं ठुकराया जा सकता। मुसलमाना दा एतकाद इस मनहज और तरीके दे रहा है। अज भी जिहड़े मुसलमान लोग हैं वो इस तरह का ही एतकाद रखते हैं कि मियाँ अगर कोई रिवायत आ जाएगी कुरान के खिलाफ तो रिवायत का मतलब होंदा इहो जिहा कढ़ांगे जिहड़ा कुरान के मुताबिक हो जाए। जे नहीं हो सकेगा तो फिर उन्होंने छड्ड देंगे, उन्होंने पासे रख देंगे। इहो ही आखांगे उहदे च गलती आ, कुरान च तो गलती नहीं हो सकती। कुरान मजीद का एडा वाजे बयान, एडा वाजे बयान जिस दे अंदर किसी किस्म की तावील की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होंदी। हर मुसलमान सुनदिया माना मतलब ले लेंदा है, हासिल कर लेंदा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसको शक है? ऐ सुनदिया हर बंदा आखदा यार कुरान की गल बारा हक के मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। ते नाल ही फरमा रहा है वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वल्लज़ीन मअहू, और जेड़े रसूल दे नाल ने, रसूल की मायत में ज़ाहिर बात है रसूल की अव्वलीन मायत और सोबत पाने वाले तो सबसे पहले होंगे ना। वल्लज़ीन माहू जो रसूल की मायत में है, सोबत में है, उन्होंने की सिफत है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। ये खबर अल्लाह दे रहा है, अल्लाह उनकी खबर दे रहा है, शहादत दे रहा है। हाँ जी, कि वो लोग
काफरां वास्ते सख्त ने, रुहमाओ बैनहुम, और आपस दे अंदर मेहरबान ने, मुशफिक ने, शफीक ने, रहमदिल ने। अल्लाहु अकबर। ये दो सिफत अल्लाह ने उन्हां दियां दसियां, हजूर दे यारां दियां दसियां। तो क्योंकि अल्लाह बयान फरमा रहा है तो अल्लाह का बयान जिहड़ा उस शक नहीं, यदा मतलब है इस गल शक नहीं हो सकता और करने वाला मुसलमान नहीं रहेगा कि नबी दे सहाबा विच दो सिफत जरूर ने, काफरां वास्ते सख्त ने और आपस के अंदर वो मेहरबान और मुहिब और शफीक ने। दोस्तों, अल्लाह ताला दी इस शहादत आदिला तो बाद मुसलमानों ने इस गल के उत्ते इत्तेफाक रखा है कि मुस्तफा करीम दे सहाबा दीन दे बारे उन्हां दे अंदर एक जरा बराबर भी खलल नहीं हो सकता। आपस दे अंदर अगर कदी भी कोई गल होई है तो उन्हां दे कल्बी वट वैर दी वजह नहीं हो सकती, इज्तिहाद हो सकता है। क्योंकि जब परवरदिगार ने फरमा दिता कि ये आपस विच मेहरबान ने तो उन्हां दी आपस विच रहमत, शफकत, मुहब्बत अल्लाह ने दस दी। तो हुण किवें मुमकिन है अल्लाह जिन्हां दे दिलां दे आपस दे गठ जोड़ दी कैफियत नूं इन्ना मजबूत लफ्ज़ां नाल बयान फरमावे तो फिर उन्हां दे अंदर फर्क आवे। वो तो अल्लाह दे इल्म विच फर्क आउणा है, अल्लाह दे इल्म विच खबर विच फर्क नहीं हो सकता। तो पता चलिया मुस्तफा दे यार आपस विच बिल्कुल एक ने है जी, और वाकई रहमदिल शफीक मुशफिक ने, और जेड़े जन्नती लोकां दे सिफात इस दुनिया विच हुंदे ने दिलां विच बिल्कुल उन्हां दे अंदर मौजूद सन। रहा मसला अगर उन्हां दे आपस विच कोई इख्तिलाफ होए तो महज इज्तिहादी आखने पैने ने, वो ना दीन दी नफरत ते ना आपस दे वट वैर, क्योंकि ये दोवें गल्लां कुरान दी गवाही और शहादत दे मुखालिफ ने और कुरान दे खिलाफ हो नहीं सकता। बोलते नहीं, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। एक बड़ा उसूल है मुसलमानों, कोई कुत्ता भी किसे मनियो रिवायत लैके ना, कोई किसे दा कौल लैके, कोई किसे दी गल लैके, कोई फरसूदा ख्याल लैके, कोई कौल शाज लैके हजूर दे सहाबा किराम दे खिलाफ कोई जहन बनाने की कोशिश कर रहा होवे, ओनू इको ही जवाब दो, अल्लाह दी गवाही मनीए या तेरी बक बक मनीए। अन्नी दिया जदों अल्लाह ने उसूल बना दिता, क्योंकि उसूल बन गया, एक ज़ाब्ता बन गया है, कुलिया बन गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा।
जदों परवरदिगार ने फरमा दिया कि मैं कहता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और मोहम्मद के संगी सच्चे हैं, एडे सच्चे ने कि जिथे वैर रखना है काफरां नाल उत्थे वैर है, ते जिथे प्यार रखना है सजना नाल उत्थे प्यार है। जदों अल्लाह ने गवाही दे दी, शहादत आदला आसमान तो उतर आई। और संगिया हुण रावी दे अंदर कसूर कढ़ने सौखे ने, अल्लाह दे कुरान दा मुनकिर होना उत्ते बदबख्ती है, उत्ते बर्बादी है नहीं। मेरी गल नहीं हो समझे। हुण अहले सुन्नत व जमाअत दी अजमत ये हुई है कि इस उसूल ते बुनियाद दे कायम रहिंदे ने और मुस्तफा दे सहाबा दे मुतालिक उन्हां दे कामिल ईमान, इश्क और उन्हां दे कामिल हिकमत वाले होण दा यकीन रखदे ने। अल्लाह दियां कुरान दियां इहो जिहियां आयातां दे नाल जिवें मुहम्मद दी रिसालत ते यकीन रखदे ने, मुहम्मद दे सहाबा दी सहाबियत दे पुख्ता होण दे उत्ते भी अहले सुन्नत उवें यकीन रखदे ने। हुण सज्जे खब्बे किस कोई रिवायत लेके खबर वाहिद जिसको कहते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा जन का फायदा देती है और जन यकीन के मुकाबले में कुछ हैसियत नहीं रखता, वो जन दे पीछे लग के यकीन छड्डदे ने, ते अहले सुन्नत व जमात यकीन दे पीछे लग के ते गुमान छड्ड देंदे ने। जरा बोलो ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह। ऐदर वेग सोनिया अल्लाह। कुरान मजीद दे बयान दे खिलाफ, कुरान मजीद दे फरमान दे खिलाफ अगर किसी दी कोई जाहिरी अलामत, जाहिरी निशानी कुरान दे फरमान बयान दे खिलाफ आ गई है, मुस्तफा दे यारां ने, मुस्तफा दे अहले बैत ने कुरान नू यकीन नू मद्दे नजर रखे, वो गुमान वहम ते शक वाली गल दे पिछे नहीं गए। कुरान दे खिलाफ वेख के ओनू गलत आख्या है। इस मौके दे उत्ते बड़ा अजीब जहा बयान खुद मौला अली मुश्किल कुशा दा सुनाना। सनद ऐसी है जिन्हों हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने फतुल बारी दे अंदर सही फरमाया है, और मुस्नद अहमद बिन हंबल की तहकीक करने वाले जिन्हें ने उन्होंने या हसन लिखा या सही। तवज्जो जरा, थोड़ा जा वाक़े वाली इशारा कर देना। जंगे जमल दे नां ते सहाबाए किराम दी एक जंग मशहूर है, जिन्हों जंग आखना गलत है, लेकिन क्योंकि मशहूर एवं ही है मैं उवें ही कह रहा हूं। जमल ऊंट नूं कहंदे ने। सैयदा सिद्दीका हजरत अम्मा आयशा पाक आप ऊंट दे उत्ते सवार सन।
उस निस्बत नाल उस वाक़े नूं जमल दा वाक़या कहा जाता है। एक तरफ मौला अली ते मौला अली दे असहाब ने, उन्होंने मुहाजरीन भी हैं, अंसार भी हैं। दूजे उन्होंने मुकाबले दे अंदर हजरत जुबैर बिन अव्वाम ने और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने, ये दोवें शाह अली मुश्किल कुशा वांगो अशरा मुबशरा विचों ने, उन्हां 10 साहबा विचों ने जिन्होंने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कट्ठी जन्नत की बिशारत दी थी। तलहा बिन उबैदुल्लाह, जुबैर बिन अव्वाम। जुबैर बिन अव्वाम दा हजूर नाल एक जिस्मानी रिश्ता भी सी। हजरत सफिया नबी पाक दी फुफी मोहतरमा ने, हजरत सफिया दे हजरत जुबैर बिन अवाम पुत्र ने, तो समझो हजूर दे भी भाई लग गए, मौला अली दे भी भाई लग गए। इवें इस जमल दे वाक़े दा पस मंजर असली सबब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो दी शहादत बने। आपनू शहीद करने वाला अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी सी और उस कमीने दे नाल इस्लाम तो तंग मुनाफिक लोग सन, या फिर बाद ऐसे भी रल गए जिहड़े कम अकल सन। बहरहाल हजरत उस्मान गनी दी शहादत किसे सहाबी कोल नहीं हुई। ज़हन में रखना, इस दे खिलाफ जो लिखा हो समझा जो सब झूठ है। हजरत उस्मान गनी की शहादत किसी साहबी के हाथों में नहीं हुई। इस काम का बड़ा बदबख्त अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, जिसको रिवायात में अल हमीद अल अस्वद अल मौत अल अहमर वगैरह के लफ्जों से याद किया गया है। और नाल इस्लाम तो आवाजार तंग मुनाफिकीन लोग और नाल कई ऐसे जाहिल कम समझ कि जेड़े गैरां दी आवाज फस के गैरां दे नाल खलो गए, इहो जिहे लोग सन। सहाबा किराम हजरत उस्मान गनी दी शहादत शरीक नहीं हुए। इस गल नूं खुसूसी ज़हन च रखना। इस दे खिलाफ तारीख अगर बोले तो उस तारीख नूं समझा जे ये वर्के फाड़न दे काबिल है, ये पढ़न दे काबिल नहीं। वो झूठ हो सकता है, सच उथे मुमकिन नहीं। आ गई ये समझ कोई ना? हुण गल समझा ने दोस्तों, तफसील च नहीं जाना चाहते। एक पासे जमात मौला अली दी, दूजे मने जमात हजरत तलहा ते हजरत जुबैर दी। हुण आम साडे सती किस्म दे कम इल्म लोग या फिर मुनाफकत रखने वाले, उन्हों का यह ज़हन है कि जिधर अली पाक हो गए ये सारे जन्नती हो गए, तो जिधर दूसरे हो गए वो सारे जहन्नमी हो गए।
क्योंकि वो अली दे मुकाबले में आ रहे हैं ते अली दे मुकाबले आवन वाला जहन्नमी। ये आम जहन है, लेकिन इसे मौके ते कुरान नू समझने वाले अली तो पुछने हैं, क्या उन्हें भी इंज का कोई फैसला दिता है कि मेरे मने वाले सारे जनती ने, उधर मने वाले सारे जहन्नमी ने? ये हुण सही रिवायत सुनो, मुस्नद अहमद बिन हंबल दी तारीख दी किताब नहीं, हदीस दी किताब है। सनद ज़ईफ नहीं, सनद सही है। आई ने समझ कोई ना? आम्र बिन जुरमूज, आम्र ऐन मीम रे वाओ, आम्र बिन जुरमूज नां दा कबीले तमीम दा एक शख्स सी, साहबी नहीं सी, मौला अली वाले पासे सी। उन्हें हजरत जुबैर बिन अव्वाम सरकार नू शहीद किया। उसे दौरान पाक अली वाले पासे मुकाबले में हजरत जुबैर तलहा ने हजरत जुबैर नू शहीद किया। आम्र बिन जुरमूज तमीमी ने कत शहीद करके तो हुण क्योंकि उन्हें समझिया भाई अली वाले पासे हाँ ते जन्नत ते मेरी पक्की, वो आया पाक अली नू खुशखबरी देने वास्ते कि मैं जुबैर नू कतल कर आया। दस्तक दिती, तवज्जो, आया आन के खुशी नाल इस घुमंड ते ख्याल मुब्तला हो गए, मैं अली दे मुकाबले विच आवन वाले जुबैर बिन अव्वाम नू कतल करके आया वहां। जदों अली नू जाके दसांगा, अली मैनू इनाम देवेगा, सब तो पहलों मैनू जन्नत की बिशारत देगा, क्योंकि मैं अली वाले पासे हाँ। जिसले ने जाके इब्ने जुरमूज ने पाक अली नू बारों आवाज दी, सफिया दे पुत्र दा कातिल आया वा। सफिया पहलों दस चुकिया नबी पाक सरकार दे फुफी मोहतरमा ने, उन्होंने पुत्र ने हजरत जुबैर बिन अव्वाम, इतना अजीम साहबी ने, सोने नबी ने बुखारी में आया है, बुखारी दे फजाइल मनाकिब में आया है। सोने नबी ने इन्हों फरमाया सी, फिदा का भी उम्मी ऐ जुबैर, मैं मोहम्मद दे मां बाप तेरे ते कुर्बान होवां। अल्लाह। उस बदबख्त शख्स ने एकदम किया मनहूस करन तो बाद अली पाक तो जन्नत की तवक्को, जन्नत की बिशारत सुनन दी आस लैके जा उच्ची आवाज नाल आखिया, मैं सफिया दे पुत्र दा कातिल आया। हजरत मौला अली मुश्किल कुशाज, रिवायत सही ना होवे मैं मुजरिम। मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, बशिर कातिल अपने सफिया दा बिन्नार, फरमाया सफिया दे पुत्र दे कातिल नू जहन्नम दी बिशारत दो, खुशखबरी सुनावो जहन्नमी होण दी, क्योंकि मैं मुहम्मद तो सुनिया सी। हजूर ने फरमाया सी, पाक अली फरमाते ने, मैं मुहम्मद तो सुनिया सी
हजूर ने फरमाया सी लिकुल्ले नबिय्यन हवारी व हवारिया ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम फरमाया हर नबी दा खालिस यार होंदे मैं मुहम्मद दा खालिस यार ज़ुबैर बिन अव्वाम। ऐसे हजूर ख्वाजा शफी मोहम्मद सरकार, हजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब, हजूर पीर मेहर अली शाह सरकार, छोटे साहब ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, जीवे 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 पीर मुर्शिद ख्वाजा शफी मोहम्मद लजपाल। गल अल तवज्जो फरमाओ। देखो आम जहन यह कि मौला अली वाले पासे जो खलोता है तो उसे जनती मुकाबले वाला जानवी मौला अली वाले पासे का बंदा मुकाबले दे वड्डे बंदे नूं कतल करके मौला अली तो इनाम ते बिशारत लैन आया है ते आप अगों की फरमांदे ने अल्लाह अकबर फरमांदे ने इस बंदे नूं खुशखबरी दियो जहन्नम दी। क्या बात वो अली वाले पासों मुखालिफ फरीक दे सरबराह नूं मार के आया खड़ा है ते अपने गुमान ख्याल च जन्नत लैन आया खड़ा है ते पाक अली फरमांदे ने इनू जहन्नम दी बिशारत दो। ये सफिया दे पुत्र नू कतल करके आया खड़ा है। मैं हजूर तो सुनिया सफिया दे पुत्र दा कातिल जहन्नमी। हुण समझो गल मुसलमानो कुरान का उसूल कि मुहम्मद दे नाल वाले आपस में मेहरबान और शफीक और रहम दिल ने तो क्योंकि मौला अली कुरान पे यकीन रखने वाला है रसूल दे मुंह विचों गवाही सुन चुके ने कि जुबैर मुहम्मद दा मुखलिस साथी मौला अली ने कुरान पे यकीन रखिया है भावे मौला अली वाले पासे बंदा खलोता है फरीक मुखालिफ नू कतल कीता है लेकिन क्योंकि जिन्नू कतल पे करता है वो वही है जेदे पाक होण दी गवाही अल्लाह ने कुरान च दिती है और कुरान दसता है कि अली ते इन्हां दा दिल आपस विच इक है। मौला अली मुश्किल कुशा ने हुण ये नहीं वेख्या मेरे मनियों पे लड़दा है मेरे वास्ते पे लड़दा है आपने उहदे जहन्नमी होने की खबर दे दी। मालूम होया सहाबा किराम दा अहले बैत किराम दा आपस एक होना अल्लाह ने जिवें कुरान दस्या उवें ही है। अगर इस दे खिलाफ किसे तो सुने किसे तो वेखे उन्हों गलत आख सकना है अल्लाह दे कुरान नू गलत नहीं आख सकना है। मौला अली ने होई दस्या
वो अल्लाह ने कुरान के मुताबिक जुबैर है, लिहाजा जुबैर नू कतल करने वाला जहन्नमी है, जुबैर खुद जन्नती है। बोलो बोलो बोलो। इधर वेख, इस वाक्य तो मौला अली दी इस गल तो पता लगता है सहाबा तेनू एक दूए दे मुकाबले दिसन ना ते आखी दोवें जनती ने, ते सहाबी दा मुखालिफ होवे, सहाबा दा मुखालिफ होवे ते पाक अली वाले पासे नजर आवे ते समझी जानवी है। क्यों? सहाबा दे जनती होण दी खुशखबरी गवाही कुरान नाल है, ते जदों वो कुरान नाल है ते उहदे मुकाबले में आवन वाला वो बदनीता साबित हो जाना है। लिहाजा पता चलिया ओए मुस्तफा करीम दे यारां दे मुकाबले में अगर कोई यारां तो अलावा होर आवे तो ओदे जन्नती होण दी गवाही ना देवी जिन्ना चेर ओदी गवाही पाकां दे मुंह विचों ना सुने। समझ नहीं लगी ने? ਇਹਦਾ मतलब है खाली या अली अली ते दूसरे सहाबा नू गाल मंदा बोल के ਇਹਦੇ नाल कोई जन्नत नहीं जा सकता। ये खुद गवाही मेरे शाह अली मुश्किल कुशा दिए कि उन्हें फैसला फरमा दिता इब्ने जुरमूज साडे भावें साडा मुकाबला है वो साडी इज्तिहादी गल्लां ने हैं जी, ते असां कोई अंदर दे वैरी नहीं एक दूजे दे, साडे अंदर दे वैर सिर्फ काफरां नाल ने। सानू ते रब ने रुहमाओ बैनहुम फरमा दिता है। लिहाजा तू हुण साडे यार नू भावें साडे मुकाबले च खलोता है, तू मार के आवे तू जनती नहीं हो सकना है। वो मालूम होया पाक अली दे नाल दोस्ती दा दम भरने वाला जिन्ना चिर मुस्तफा दे यारां दी गुलामी नहीं करेगा उन्ना चिर अली दा नहीं हो सकता। तवज्जो है? कुछ ही बोलो ना। तू एवें हर किसी के मुंह विचों या अली दा नारा सुन के ते जनती होने दियां गवाहियां दित्ती बैठे। तो खुदा खुदा जिहदी गवाही देवे उथे गवाही दे, रसूल पाक जिथे गवाही देवे उथे गवाही दे। सहाबा ते अहले बैत उन्हां दे जनती होने दी गवाही खुदा रसूल उथे दे। तू हर एक या अली दा नारा चा मारे वो भावें सहाबा दे मुकाबले सहाबा दा गुस्ताख होवे, हैं सहाबा दा गुस्ताख होवे या अहले बैत दा गुस्ताख होवे, तू उन्हों जनती समझी बैठा। क्यों आके अली दा नारा पे मारदा है? झल्ला अली दी तरफों मार देवे मुखालिफ नू तो सगों जहन्नम पे जांदा है। अली वालों मारदा है प्या। ਇਹਦਾ मतलब है पाक अली दी बारगाह में अली अली दियां खुशामतां कोई नहीं चलदी। अन्नी दा मलंग अगर कोई खुशामता कुट्टी लगा जावे कि मैं जी अली दा नारा मार छोड़ना तो बस अली दा वां ना ना इहो जा ये पाक अली तो साबित सही संदा नाल हो गया।
तारीख की गल नहीं की थी। तवज्जो है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। हाय हाय हाय। सुनो, अफसोस है, कुछ लोग कहते हैं जी फलां लोग जो है ना अहले बैत की तारीफ में, सिफत सना में, मनक़बत में कलाम बहुत अच्छा पढ़ते और लिखते हैं। ये दलील है वो जन्नती हैं, ये दलील है वो अहले बैत के आशिक हैं। अन्नी दिया जेदी तलवार अली पाक वास्ते उठिए ते मुकाबिल नू मैदान दे विच शहीद प्या करदा है। ओदा ये अमल ते जन्नती नहीं बना सकिया ते खाली लफ्ज ते कलम चल पैना ते शायरी चल पैनी मौला अली ते पाक हुसैन दे हक च। ये जन्नती मुड़ किवें बनावेगी? जल्ला जन्नती बनने वास्ते शर्त जिन्हां दी पाकी दी गवाही कुरान ने दिती है उन्हां नू पाक आखेगा ते फिर जबान अल्लाह दी बारगाह च कबूल होवेगी, वरना कोई। मेरी गल नहीं समझिया। शायर ते वैसे ही झोली चुक होंदे ने कि नहीं? शायर तबका ज्यादातर झोली चुक हुंदा है। उन्हें शेर इस वास्ते लिखने होंदे ने भी उत्थे पढ़ांगे तो उथों रुपये लभ जाणगे, उत्थे पढ़ांगे उथों लभ जाणगे। वो हर महफिल दे हाल दे मुताबिक कलाम बना के ते पैसे ले लेंदे ने। खुद इमाम हुसैन पाक तो भी सही संदा नाल साबित है कि फरमाया जिहड़ा शायर हुंदा है इहदा किहड़ा दीन ईमान हुंदा है। इमाम हुसैन सरकार तो रिवायतन सही सनद नाल साबित है। तबकात इब्ने साद दे अंदर, हाँ जी, वो फरजदक शायर होया है, मशहूर शायर होया है फरजदक। ते वो अहले बैत दी शान विच भी शायरी करदा हुंदा सी। ते इमाम हुसैन पाक सरकार ने उन्होंने पैसे दिते शायरी दे। किसे आख्या क्यों दिते जे? आपने फरमाया शायर कोई पता नहीं किहड़े पासे मोड़ पवे। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ दीन ईमान है होया तो शायर ये मुड़ पवे मेरे वाल ते मुड़ पवे मेरे खिलाफ। इनका कोई नहीं, दे दिते ने, चलो शर्म करेगा। समझ नहीं लगी नहीं? अल्लाह दे बंदियो, शायरां दा ते उमूमन तां ते कुरान ने फरमाया फी कुल्ले वादी यही मूल। शायरों का काम है हर वादी में हैरान परेशान फिरते हैं, हर पासे बढ़ जाएंगे। ये शायरां दी एक कमजोरी, वो कोई शायद ही शायर होवे आला हजरत बरेलवी वर्गा। जेड़ा इस खुशामती रविश तो पाक होवे वो आला हजरत बरेलवी वर्गा। हा हा हा, बोलो ना। करूं मदह अहले दुवल रिजा, करूं मदह अहले दुवल रिजा। पड़े से बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने
करीम का मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अल्लाह आला हज़रत बरेलवी सरकार नू नान पारा इंडिया के अंदर एक रियासत सी। उस दे नवाब ने आख्या तुहाडे मदरसे का खर्चा घट गया है, तंगी परेशानी है, साढ़े वास्ते 2-4 शेर लिख दो, साल का खर्चा असी भेज देने। आला हज़रत ने उन्होंने जवाब दिता करूं मद अहले दुवल रज़ा करूं मद अहले दुवल रज़ा पड़े से बला में मेरी बला मैं गदा हूँ अपने करीम का मैं गदा हूँ अपने करीम। ज़ौक़ नाल कह दे मैं गदा हूँ अपने करीम मेरा दीन पा रहे ना नहीं। फरमाया एक मुसीबत आ गई है, गरीबी है, मदरसे में खर्चा तंग है। दूजी मुसीबत आ गई है, एक दुनियादार नवाब आखद है साड़ी तारीफ के अंदर शेर लिख दे अहमद रजा, साल का खर्चा दे देंगे। आप फरमाते ने मैं ते सारी कायनात बादशाह सोने मुहम्मद करीम दी तारीफ करने वाला वां, किसे नवाब दी तारीफ करने वाला नहीं। करूं मद अहले दुवल रज़ा करूं मद मैं दे तारीफ करा ते सारे जग दे वाली मुख्तार दी करा। करूं मद अहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। आज जी मुसीबत आ पई है कि नवाब लालची मैनू लालची पे समझदा है, आंदा है लालच दे अंदर शेर पढ़ देगा मेरी तारीफ चा करेगा, मैं साल का खर्चा इकट्ठा कर देंगा। एक मुसीबत है, इस मुसीबत के मुकान वास्ते साडी एक मुसीबत सुट दियो कि इको जवाब इनू दे दो मैं गदा हूं अपने करीम मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं मैं गदा पा रहे ना। आपने इशारा भी फरमाया है ते शेर दा माना भी पूरा फरमाया है। उस जिहड़ी रियासत दा जिहड़े इलाके दा नवाब सी ओदा नाम सी नान पारा ते नान पारे दा माना हुंदा है रोटी दा टुकड़ा। नान आंदे ने रोटी नू, पारा आंदे ने टुकड़े नू। नान पारा रियासत दा वडेरा ते नवाब सी जिन्हें आपनू लालच दिता। आपने फरमाया
मैं गदा हूं अपने करीम। उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं। मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं। जिधरों लभेगा अहमद रजा उधर ही लग जावेगा। मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं। मेरा दीन मोहम्मद अरबी दा। अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा तवज्जो है। अल्लाह अकबर। इंज दे शायर इंज दे गयूर शायर बहुत थोड़े होंगे ने। ज्यादातर छोड़ी छोक ओदी छोड़ी चुक ली ते ओदी चुक ली ते ओदी चुक ली। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੱਲਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕबर ਕਬੀਰਾ। मालूम होया अगर कोई पाक हुसैन सरकार या पाक अली या अहले बैत किराम दी तारीफ दे चंद शेर लिखे किसी मखसूस मौके दे उत्ते पढ़े तो मुफ्त पढ़े भी ना। लखां तो सिवा न पढ़े ते कोई पागल ही हो सी जेड़ा ये हो जाए आखे अली दा आशिक अली दी तारीफ बड़ी करदा है। ये जनती रूह है अन्नी दिया जेड़ा अली पाक वाले पासों खलो के ते मुकाबले विच अली खड़े ने। अली पाक दे तन वाले पासे खलो के ते मुकाबले नू शहीद पिया करदा है। ये उल्टा जहन्नम पिया जांदा है ते तू निरियां तरीफां दे दो चार पुठे शेरां नाल जन्नत दित्ती बैठा है। मालूम होया खाली अली का दम भरना अली का नाम लेना जन्नत में जाने की जमानत नहीं जब तक के दिल में अजमत सहाबा ना हो। तवज्जो है। बोलो तो सही। अल्लाह दे बंदे किसे कामिल दी सोहबत दिल ते असर कर दिए ते सब तो पहला मुनाफकत खत्म कर दी। केड़ी शय खत्म कर दी ते सैयदुल अंबिया दी सोहबत। ओदा सैयदुल अंबिया दी सोहबत दा इहो ही फैज होना है कि नाल बहन वाले मुनाफिक रहे। समझ नहीं लगी नहीं। उधरों वल्लज़ीन मअहू फरमावे उधरों मुनाफिक रहन तो फिर ते अल्लाह दियां खबरां गलत होई। कुछ तो सोच।
मेरी गल नहीं समझ रहे? बिस्मिल्लाह। खुलूस, ये अजान है, वो अजान है, ये भी अजान है। हाँ, मुझे मसले न सिखाया करो, मुझसे मसले सीखा करो। तवज्जो है? अल्लाह अकबर। अजान सुनना वाजिब अलल किफाया है। उस मस्जिद में बैठकर एक दो बंदे सुन रहे हैं तो फर्ज वो अदा हो गया, बस। सब पर सुनना कहाँ जरूरी है? वो भी वाजिब अगर कहा जाए, कई तो कहते हैं वाजिब ही नहीं है, अगर कहा जाए तो वाजिब अलल किफाया है। जनाजा कोई चंद आदमी, क्या एक आदमी पढ़े तो बाकियों से फर्ज अदा हो जाता है। जनाजा जा रहा हो तो सबको दावत नहीं दे सकते, भाई आओ। मर्जी है किसी की, जाए ना जाए। समझ नहीं आ रही? बोलो ऊंची आवाज नाल। ओ मेरे दोस्तों, अल्लाह, एक गल वो भी अल्लाह दे कुरान दी। असल बयान है ही कुरान का, बाकी जो कुछ है उसकी शरह है। तवज्जो है? बोलो। लो अल्लाह दे रसूला नबियां दी संगत च बहन वाले, खलोण वाले, आउण वाले, उन्हां विच अल्लाह दी मखलूक दे बारे किन्नी हमदर्दी, किन्नी रहमदिली ते शफकत हुंदी है, ये भी अल्लाह दे कुरान तो सुनो। और कुरान नक वड्डदा है उन्हां दा जेड़ा अपने आप नूं शामिल ते करे अली वाले धड़े जिते होवे डंगरां तो भी बैड़ा। कुरान उस बंदे दे ज़मीर नूं झंझोड़दा है। जरा गौर नाल समझना कुरान दी गल। बोलो बोलो। लो मेरे सोनियो, कुरान मजीद ने हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम, तवज्जो है? अल्लाह अकबर। सूरह नम्ल ते आयत नंबर 18 बोल दो। मैं चाहना पढ़ के सुनावा क्योंकि हाफिज मैं कोई नहीं। सूरह नम्ल 377। तवज्जो है? बोलो बोलो। अल्लाह अकबर। लो मेरे सोनियो, परवरदिगार आलम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दौर दे जानवरां विचों एक कीड़ी दी गल सुनाई है जिन्हों सरैकी कबीली आदन। चूंटी दी गल बयान फरमाई है। हजरत सुलेमान पैगंबर दे दौर दे दूसरे जानवर की कमजोर तरीन कीड़ी
वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे सहाबा दे बारे की अकीदा रख दी सुनावा उची बोले अल्लाहु अकबर कबीरा वहुशिर सुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून फतबस्सम ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين अल्लाह सोना फरमाउंदा है सुलेमान अलैहिस्सलाम दियां सब फौजां जिन इंसान परिंदे सब कट्ठे किए गए आपने किधे जाना सी फहम यूज़ऊन इन्हां सारियां नूं टोरिया गया हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमले जिसले हुण जिन्ना इंसाना जिन भी विच ने जिहड़े सब तो सरकश ने वो भी विच ने इंसान ही विच ने वत्तैर उड्डण वाले परिंदे भी विच ने आप दा तख्त शरीफ मीलों में हुंदा सी मीलों में बनया सी हवा नूं हुक्म होंदा सी उड़ा हवा ने उड़ाना शुरू कर देना कराची जिन्ना सफर या इस तो भी ज्यादा सफर सऊदीया जिन्ना सफर एक दिहाड़ दे अंदर कर लेना कोई पेट्रोल नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं कोई ड्राइवर नहीं सिर्फ हुक्म होना है ऐ सुलेमान असा हवा नूं तेरे ताबे कर दिता है जिधर जिधर हुक्म चलावेंगा उधर उधर चली जाएगी इन्ना वड्डा दस्ता इन्ना वड्डी फौज इन्ना वड्डा लश्कर तैयार हो गया रहा है अगों जिस रस्ते थानी गुजरना सी तवज्जो अल्लाह दा कुरान है रब फरमांदा हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल कीड़ियां दी वादी ते आ गए उथे कीड़े मकौड़े बड़े सन वो वादी ही नमल दी सी कालत नमलतुन ने कीड़ी कहन लगी या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम नी कीड़ियो सारियां आपो अपनियां खुड्डां विच वड़ जाओ आपो अपने घरां विच वड़ जाओ क्यों क्यों ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून ये सुलेमान दे फौजा पई आउंदियां ने ला यशउरून बेशऊरी दे अंदर बेखबरी दे अंदर तुहानू लताड़ ना देन आखिर इन्नी वड्डी फौज एडा वड्डा लश्कर है किसी दी नजर थले जानी है किसी दी नहीं जानी तुसी बेखबरी दे अंदर लताड़ी जाओगी वहुम ला यशउरून अगर किसी दे पैर थले तुसी आ जाओगी उन्होंने पता नहीं होना वरना एडे भाग पे आउंदे ने एडे भाग पे आउंदे ने इन्हां जान बुझ के तुहानू किसे नू भी पैर थले देना ही नहीं
जे आ गई बेशौरी विच लाशौरी विच ला इलमी बेखबरी जा सकदियां जे जान बुझ के इन्हां विचों कोई भी नहीं आ रहा भावें विच जिन्नात हैं भावें विच इंसान हैं जेड़े भी आ रहे ने लेकिन ये क्योंकि सुलेमान पैगंबर दे यार ने नबी दी संगत च बहन वाले ने ते नबी दे संगी हमेशा रहम दिल ते शफकत वाले होंदे ने इन्हां तो जुल्म ज्यादती मुमकिन नहीं इंसाना ते इन्हां की करना है इन्हां ते तुहाडे वर्गी कीड़ी नूं भी पैर थले नहीं लताड़ना तवज्जो है बोलो बोलो इन्हां रसूल दी सोहबत दे अंदर अपना दिल इन्हां साफ कर लिया है इन्हां पाक हो गए ने कीड़ी पे आखदी एक छोटा जा जानवर पे आखदा सारे जानवरां नूं कि मैं जाननी आ इन्हां दे दिलां दे हाल नूं लख लानत औकादा मुसलमान है जिन्हों मुहम्मद के यारां दे दिलां दी खबर ना होवे वो कुर्बान जावा उस जानवर तो जिहड़ी है ते निगी जी कीड़ी दा किन्ना क दिल होना है किन्ना क दिल होना है वो पई आखदी है कोई रिवायत नहीं कि ज़ईफ आख देवें कोई तारीख नहीं झूठी आख देवें मोटे लफ्ज कुरान दे ने इस सूरत का नाम ही सूरत नमले बोलो जेड़ा जानवर सुलेमान पैगंबर दे सहाबा दा दिल दे अंदर एहतराम ते उन्हां दे सही अकीदे दा एतकाद रखदा है वो अल्लाह ने उस जानवर नूं एडी इज्जत दी पूरे कुरान दी सूरत का नाम ही बन गया है बोलते सही मरे ए तन मन यार दा मैं शहार बनाया तन मन यार दा मैं शहार बनाया दिल विच खास महल्ला सब कुछ मैनू प्यार सुनी वे जो बोले माँ सिवल्ला सब कुछ मैनू प्यार सुनी वे जिसले किसी कामिल की सोबत बंदा बैठ जाता है वो वाकई दिल में खास महल्ला बन जाता है वो खुदा दे बंदिया जे मुस्तफा करीम दे यारां दी गल समझना चाहने तो पहले सुलेमान पैगंबर दे कीड़ी दे बयान नू समझ ले
फिर आप तवज्जो है, अब बोलो दे सही। ए तन मन यार दा मैं शहार बनाया अते दिल विच खास महल्ला दिल वसू कीता अलिफ ओ दिल वसू कीता मेरा होया खूब तसल्ला सब कुछ मैनू पिया सुनी वे जो बोले मां सिवल्ला ऊपर दर्द मंदा ए रमीज पछाणी पछाणी दर्द मंदा ए रमीज पछाणी बाहू बेदर्दा सिर खल्ला दरबार बेदर्दा दे सिर खल्ला पे तवज्जो सोनिया परवरदिगार फरमाउंदा है कीड़ी ने आख्या नी कीड़ियो अपनिया खुड्डा में वड़ जाओ लश्कर बहुत वड्डा है किधरे सुलेमान वजनूदहू सुलेमान ते ओदे लश्करी ओ जी फौज थानू लाशौरी दे अंदर लथाड़ ना दे। हुण गौर करना ला यहतमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु अल्लाह ने हजरत सुलेमान दे मुशफिक शफीक मेहरबान रहम दिल होने की जिवें गल की थी है नाल उसे तरह उन्हां दे सहाबा ते यारां दी भी कीती ला यहतमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु जे रब वहदहु ला शरीक हजरत सुलेमान दे नाल हजरत सुलेमान दे यारां दे दिल दी सफाई दी गवाही देंदा है इवें मुहम्मद अरबी दी रिसालत दे नाल मुहम्मद अरबी दे यारां दी सफाई भी देंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम उधर फरमांदा सुलेमान ते सुलेमान दियां फौजां
जेड़े जिन भी ने, इंसान भी ने, फरिश्ते परिंदे भी ने, ये तुहानू लताड़ ना देन ला इल्मी एदा मतलब है कीड़ी जानती सी जिवें दिल हजरत सुलेमान दे इवें दिल उन्हां दे यारां दा बनया है। ओ जल्लिया बोल मरे सियाणे मिसाल दिती मास्टर कैसेट हुंदी ओदे तो जिन्नियां कापियां भी करो ना वो सारा कुछ मास्टर कैसेट वाला कापियां च महफूज हो जाता। इवें जल्ला अल्लाह एक असल तैयार करदा है वो रसूल होंदा है फिर ओदी संगत सोबत जेड़ियां कापियां तैयार करदा है ना वो कापियां रसूल आंगू सिफतां रखदियां ने। ता मेरे मोहम्मद करीम ने फरमाया लो कान बादी नबीयन लो कान बादी नबीयुन लकान उमर। फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होंदा ते उमर ने होना सी क्योंकि मोहम्मद कापी अपनी वेख रहे सन। हुण मैं गल लम्मी नहीं करता तवज्जो कीड़ी गवाह कीड़ी दा अकीदा है सुलेमान पैगंबर दे दौर दी कीड़ी दा अकीदा है कि सुलेमान पैगंबर जिवें जालिम नहीं ते पाक जुल्म तो ते मेहरबान है हर मखलूक दे उत्ते शफकत नाल पेश आउंदा है। ये सारे यार भी इवें ने बोलो तो सही ना जिसले उस कीड़ी ने गल की ना ते अल्लाह दा कुरान अगो दसदा है हजरत सुन के ते मुस्कुरा पे सुनावा फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा हजरत सुलेमान कीड़ी दी गल सुन के मुस्करा पे फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा कीड़ी दी गल सुनी खुश हो के मुस्करा पे। कीड़ी मेरे बारे दे मेरे यारां दे बारे सही पई गवाही देंदी बड़ा अकीदा भी रखदी है ये सही पई कहंदी है शुक्र उस मालिक दा जिन्हें तौफीक दिती है ना मैं जालिम ना मेरे यार जालिम असा किसी जानवर से भी ज्यादती करने वाले नहीं। अल्लाह ने गवाही कीड़ी तो दुआ दी खुश होए फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िअनी अन अशकुरक आख्या परवरदिगारा मैं सुलेमान नू तौफीक दे मैं होर शुक्र अदा करा तेरा होर शुक्र अदा करा तेरा। ये जिवें दे यार तैयार कीते ने इवें दे होर अगे भी तैयार होंदे रहन। ओ झल्ला मुसलमान हुण जरा गौर फरमा एक पासे सुलेमान होण एक पासे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होण उस पासे उन्हां दी फौज च जिन है इधर जिन कोई नहीं इधर जेड़े सहाबी मुस्तफा दे तैयार होए जिन्हां दे उत्ते इल्जाम लाए जांदे ने वो कोई सिद्दीक है कोई फारूक है कोई उस्मान है कोई अली है ए मुस्तफा दे यार ने उधर सुलेमान पैगंबर इधर सैयदुल अंबिया पैगंबर उधर उधर उन्हां दे फौज इधर इन्हां दे सहाबा उधर कीड़ी दी गवाही इधर कलमे पढ़ने वाला लानती आखे ओ मरे बुधुआ बोलते सही उची आवाज नाल सुती बीमारी इन्नी वजाहत की लोड़ नहीं थी पैनी जे तू बाबे शेर दी बुढ़ी गान आउंदी। हुण अंदाजा ते लगा सुलेमान पैगंबर आखन परवरदिगारा काश मैनू मुहम्मद
नबी आखिर ज़मान दा उम्मती बना छड़दा। नबी तमन्ना जिन्हां दी उम्मत दे अंदर दाखिल होने दी करदे रहन ओ पाक मुहम्मद करीम होवन। हुण पिछे सुलेमान दे फौज होवे ओ ते कीड़ी नहीं लताड़ सकदे ते होवे रसूल दे उम्मती सहाबा रसूल दे होवन अल्लाह कुरान भी नाल रख के गवाहियां देवे। लेकिन इन्हां दे अंदर इन्ना जुल्म है रसूल दे जान तो बाद नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। खुद कीड़ियां जिथे रहियां दूसरे जानवर जिथे रहे, तवज्जो, दूसरे जानवर जिथे रहे, दूसरी उम्मत जिथे रही, खुद रसूल दा घराना, रसूल दी आल, रसूल दी अहले बैत ओदे नाल जुल्म ज्यादती करन ते माज़ अल्लाह ये आख्या जावे बच्चा डिग पिया बागे फदक खोलिया फलान कर दिता फलान, यहो जा लानती वास्ते अल्लाह पाक ने ओ कीड़ी दी गल कुरान सुनाई है। रब दस रहा है यहो जा सूर नू सूर तो भैड़ा समझी, इंज ते कीड़ी ते सूर भी अकीदा नहीं रख सकते कि मुहम्मद दे यार होवन वो भी जुल्म ज्यादती अहले बैत नाल करन। नबी सुलेमान पैगंबर दे यार कीड़ी नाल ज्यादती नहीं कर सकते, ये हजूर दे अहल बैत दे घराने नाल करन। समझ ले किसे यहूदी दे पुत्र दा कम हो सकदा है, इंज दी बक किसे सूर दे मुंह विचों नहीं हो सकती, यहूदी दे मुंह विचों हो सकती है, अब्दुल्ला बिन सबा दी नस्ल चो हो सकती है। वरना अगर जानवरों तो भी पूछे तो कसम जात दी कर गया ना, हर जानवर आखेगा वह मुहम्मद करीम दे मुहम्मद रहे, मुहम्मद दे दर दे गुलाम 1400 साल बाद मेरे अली वर्गे भी होन ते उन्हां दा भी गुलाम किसे शै दे जुल्म ज्यादती नहीं कर सकदा। अल्लाह अल्लाह और सुना हजरत सुलेमान दा लश्कर जिथे आ रहा सी, रस्ते विच कीड़ी ने जो सदा कीती, जो नसीहत कीती ते जो नबी दे सहाबा दे बारे अपने सोहने अकीदे दा इजहार कीता ते हजरत सुलेमान सुन के ते खुश होए ते आख्या परवरदिगारा होर शुक्र दी तौफीक दे। ते मैं पुछना कि जालिमा अल्लाह नू हजरत सुलेमान दे दिल दी खुशी पसंद सी, अपने मुहम्मद करीम दे दिल दी खुशी पसंद कोई नहीं सी। कसम ज़ात दी करके आना कुरान दा ए बयान दस दे मुहम्मद करीम दे जान तो बाद मुस्तफा दे सहाबा ने अहले बैत नाल ऐसे मुबारक तरीके ते रवैये इख्तियार कीते ने कि जे कीड़ी दी गल सुन के सुलेमान खुश होए ने ते अबू बकर ते उमर ते अली दे हालात वेख के ते मुहम्मद कबर च खुश होंदे होणगे ते आंदे होणगे जी मेरे सोहणिया रब्बा जे करम कीता ही मैं मुहम्मद दे यार इंज दिते नी ते अग्गों भी तौफीक देवी क़यामत तक फकीर साडे में बनते रहन। बोलो मरे वरना झलिया जे किसे कुत्ते कुत्ते भी ना आखा, कुत्ते भी कीड़ियां वांगों गवाही देंदे ने मुस्तफा दे यारां दी।
मैं किसी अब्दुल्ला बिन सबा दी नस्ल की गल करदे आखां अगर कोई इंज दा मूँह फट जिवें गल्लां करदा है इहदी गल मूँह दी लैके काफिर आखण तुहाडा कुरान आखदा है सुलैमान पैगंबर गल समझाए यहूदी जिहड़े ने वो आंदे ने सुलैमान पैगंबर साडे ने यहूदी जिहड़े ना वो सुलैमान अलैहिस्सलाम नूं अपना पैगंबर आखदे अगर वो आखण तुहाडा कुरान आखदा है साडे नबी सुलैमान दे साथी बड़े रहम दिल सन ते तुसां खुद मुसलमान आखदे हो कि तुहाडे मुस्तफा दे जिहड़े सहाबा सन इन्हां अहले बैत नाल इंज कीती ते मुड़ साडा नबी चंगा होया तुहाडे नबी नालों ते यहूदियां दी इस गल दा जवाब तेरे कोल है सिवाय मूँह मुनावण दे बोलदा नहीं हाँ दसो अगर किसी को जवाब तो मुड़ इहो ही आखना पैना मियाँ ये जिहड़े इंज दियां गल्लां करदे ने वो तुहाडे नाल दे ने मालूम होया मुस्तफा दे कुरान ते दीन इस्लाम नू अगर सच महफूज करके सीने विच रखिया है तो आहले सुन्नत ने रखे है। आहले सुन्नत एवें नहीं टेटरू मेटरू जड़े स्कूलीए ने साडे हजरत साहब वर्गे ते मेरे अली गोलड़वी वर्गे साडे मुर्शदां वर्गे हाँ जी बयान असां करने पाया ना तो इसे दे उत्ते कायम भी हाँ अल्लाह दे फजलो करम नाल तुहानू पता है मुड़ असां जिहड़ी गल करने हैं अगर कोई सानू चैलेंज कर खलोंदा है तो आंदा है आओ जी साडे नाल अग विच ते साडा एक नहीं पता नहीं कितने तैयार हो जाते हाँ वेखो साडा मेरे खब्बे हाथ बैठा है अंसर वट्टू साहब हैं आ खब्बे हाथ बैठे ने अल्लाह दे फजलो करम नाल गल जो पक्की भीडी हुंदी गल जो पक्की भीडी हुंदी है तो रब भी मुड़ साथ दिंदा है। हुण कौन आखेगा मैं कुरान तो बाहर गया सच्ची दसा है ये शेर अशार सिर्फ ज़ौक इधरों उधरों सुर शुर सुना के मुड़ तुहाडा रांझा भी ते राजी करना बोलते नहीं अल्लाह जल्ला शानहू जिस माई साहबा की मगफिरत वास्ते इकट्ठे हुए हैं अल्लाह उन्हों की मगफिरत फरमावे। बैठो 28 रबीउल अव्वल डेरा मोहम्मदी बाद नमाज ईशा 28 रबीउल अव्वल शरीफ 14 अक्तूबर जिला लिया शहर के अंदर दिन नू जोर है और 15 अक्तूबर विहाड़ी शहर के अंदर शकील ठेकेदार साहब को सालाना जलसा 21 अक्तूबर कस्बा गुजरात बाद नमाज इशा और 2 जलसे वड्डे लाहौर दे एक 11 रबीउल अव्वल दा दिन 12 दी रात उस दे अंदर मेरे मौजू रिवायात करबला का तकाबुली जायज़ा उदी किस्त अव्वल होवेगी। फिर जड़ा चंद दिन बाद वड्डा जलसा दस्तार फजीलत और उर्स हसनैन करीमैन होना है सुंदर उस दे अंदर दूसरी किस्त इसे ही मौजूद 23 रबीउल अव्वल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाह दी नमाज तो बाद शाह साहब किबला दुआ इरशाद फरमांदे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लम व सल्लि अलैहि। मेरे मौला ये महफिल अपनी बारक या अल्लाह महबूब दा सदका हाजरीन सब दियां दीनी दुनियावी मुश्किलात या अल्लाह हाजरीन दियां तमाम परेशानियां दूर फरमाई या अल्लाह माई साहब दी कब्र ते रहमतां दा नज़ूल फरमाई
माई साहब दी कब्र नूं जन्नत दे बागां में जो एक बाग बनाई या अल्लाह किबला चिश्ती साहब नूं उम्र खिदरी अता फरमाई या अल्लाह सब हाज़रीन दियां दीनी दुनियावी मुश्किलां आसान फरमाई बीमारां नूं शिफा अता फरमाई या अल्लाह परेशान हाल वालों दी परेशानियां दूर फरमाई दीन हक़ा ते कायम रहने दी तौफीक अता फरमाई साडा चलना फिरना बहना उठना नबी दी सुन्नत के मुताबिक बनाई या अल्लाह यहूदी फितना तो महफूज फरमाई सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद। तमाम दोस्तें रोक वञो, तमाम दोस्तें रोक वञो, तकलीफ़ न ॾियो मेहरबानी। तमाम दोस्त समात फरमाओ कि लंगर दा वसी इंतज़ाम है, कोई दोस्त लंगर शरीफ खादियां बगैर न वेसी। लंगर शरीफ दा वसी इंतज़ाम है, थी अपनी अपनी जात तशरीफ रखो, लंगर शरीफ खाते वेसो। तमाम दोस्त पिछा जैकट हजरात आ वञो दोस्तां, तमाम दोस्त पिछा तशरीफ गंज लो, तमाम दोस्त पिछा हट वञो, रस्ता रह रहो, ये तो रस्ता रहो यार, रस्ता रहो, खड़े थियो शाबाश भाई, खड़े थियो, लाना बनो।